हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो देखिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। देखिए एसएसटी आपकी 60 नंबर पर पूछी जाती है, पेपर 2 में पूछी जाती है, जिसमें 20 नंबर की पेडागोजी आती है और 40 नंबर से कंटेंट से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए इससे पहले जो भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं सभी आपको एसएसटी के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके जरूर देखिए। और देखिए सीडीपी, चाहे सीडीपी हो चाहे एसएसटी हो, डेली आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है, तो उसको जाके प्ले लिस्ट में से जरूर देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए बहुत लोगों का 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका सीटेट नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो इसका कारण है कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को शिद्दत तरीके से करिए, ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। तो देखिए प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा क्लास को, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी आपके लिए क्लास सभी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाएगा मैक्सिको में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैक्सिको में मिल्पा को कहा जाता है। तो देखिए और ब्राज़ील में इसको कहा जाता है तो रोका के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील में। और देखिए मलेशिया में इसे जाना जाता है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लंदांग कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और भारत में इसे झूम की खेती कहा जाता है। भारत में इसे झूम की खेती के नाम से जाना जाता है और उत्तर और पूर्वी राज्यों में होती है झूम की खेती। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट पूछे जा सकते हैं। जो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। देखिए आपको डिटेल में क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। विश्व में भारत का सबसे ऊँचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व में भारत का सबसे ऊँचा सड़क मार्ग कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा मनाली लेह हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भूस्खलन को कम करने के लिए कौन सी विधि नहीं है? तो वह हो जाएगा भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति का आवरण को कम करना। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? तो किसके उत्पादों को काला सोना के नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाएगा पेट्रोलियम को। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो वह हो जाएगा पोखरण, जो भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। देखिए कलपक्कनम और तारापुर और नरोरा, ये सभी आपका भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। जो नहीं है वह 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा? तो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा? तो वह हो जाएगा सूर्य तपन हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अमेजन बेसिन के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो वह हो जाएगा पहला आंसर सही हो जाएगा, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया था? तो ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक को गुलामगिरी को किसे समर्पित किया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामी को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिकी युद्ध में भाग लिया था। तो अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था, तो उन्हें समर्पित किया था। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रपति नेता कौन थे? तो वह हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? इसका क्या कारण था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपाधि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाए। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक गहराई में स्थित खनिजों निरपेक्षों तक पहुँचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? तो अधिक गहराई में स्थित खनिजों निरपेक्षों तक पहुँचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा कुपकी खनन कहा जाता है। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। देखिए भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और उच्च न्यायालय राज्य न्यायालय के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए पहला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तो आपका देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आपका सेकेंड भी गलत हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो आपका इसलिए यहाँ पे सेकेंड भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए बी दोनों गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। तो लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किसका उदाहरण है? तो वह हो जाएगा संभाव्य संसाधन का। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी कंटेंट है सभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल के झरने से प्राप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा किसके परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो वह हो जाएगा भूतापी ऊर्जा से बनते हैं। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग कर दिया करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास यूजफुल लगी कि नहीं लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई है जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे सूती कपड़े हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपके एसएसटी में पेपर 2 में आपके एसएसटी में पूछी जाती है 60 नंबर में 20 नंबर की पेडागोजी आती है, तो काफ़ी ज़्यादा रोल होता है आपके एसएसटी में पेडागोजी का, तो साथ साथ आपको पेडागोजी भी करवा रहे हैं। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया किस काल की कृति है? तो वह हो जाएगा राष्ट्रकूट काल की है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और देखिए प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, जितनी भी क्लासेस है उसको जरूर देखिएगा, एक बारी स्पीड में करके देखिएगा लेकिन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी हो जाएगी? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। देखिए यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है।
तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वस्तु विनिमय पद्धति में क्या होता है, तो यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली होती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं, तो वह हो जाएगा रेगिस्तान में छत्रक शैल पाए जाते हैं। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। तो किसने कहा था, तो वह हो जाएगा कैनिंग ने कहा था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयोगी होगी, तो वह हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक शिक्षण का निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है, तो वह हो जाएगा वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह जितने क्वेश्चन है आपके पेडागोजी के हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेडागोजी। बहुत लोग होते हैं पेडागोजी नहीं पढ़ते हैं, देखिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपकी 20 नंबर की पूछी जाती है पेडागोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी। तो विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, अखबारों एवं पत्रिकाओं से बाजार पर क्लोज तैयार करना। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे, तो वह हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था। तो कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था तो जहां लोग इकट्ठा होते थे उसे किस नाम से जाना जाता था, तो वह हो जाएगा मंडप के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो विनय पिटक ग्रंथ किससे संबंधित है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 4 आंसर सही हो जाएगा, बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है विनय पिटक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाल भट्ट ने उनकी जीवनी हरिश्चरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाल भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में लिखी थी, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह को ओर चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो ग्रहों के किस समूह के ओर चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो वह हो जाएगा शनि, बृहस्पति और यूरेनस हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए शनि और बृहस्पति, यूरेनस आपके ये बाएं ग्रह होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को भू आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो पृथ्वी को भू आप के रूप में वर्णित किया जाता है, इसका क्या कारण है, तो वह हो जाएगा, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि। तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, तो इसका क्या कारण होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। तो जैन और बौद्ध धर्म में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार किससे बने होते थे,
वह हो जाएगा लकड़ी से बने होते थे। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था? तो कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर, यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार के बीच चला था। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है? तो सूफी मत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है? तो वह हो जाएगा वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठने का आयोजन करते थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो चोल मंदिर के विषय में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के बारे में कौन सा कथन सही होगा? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई थी, जो आपका गलत हो जाएगा। देखिए, उर्दू में नहीं लिखी गई थी बल्कि फारसी में लिखी गई थी, तो आपका यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। और देखिए, दूसरा है, तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहते थे, तो आपका देखिए यहाँ पे दूसरा भी गलत हो जाएगा। देखिए, गांव में नहीं रहते थे बल्कि मुख्य रूप से शहरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। और देखिए, चौथा ऑप्शन है, लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई थी, तो आपका देखिए यहाँ पे चौथा भी गलत हो जाएगा। देखिए, तवारीख के लेखक अक्सर इनाम पाने के लिए लिखा करते थे, इसलिए आपका यहाँ पे चौथा भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो सही हो जाएगा वह तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? तो वह हो जाएगा मुमताज अली ने। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के लिए उचित कारण चुनिए। तो कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के लिए क्या उचित कारण हो जाएगा? तो वह हो जाएगा पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यह आपका पेडागोजी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन का महत्व है इसलिए क्योंकि बच्चे इसे क्या करते हैं? तो वह हो जाएगा समाज और उसके पर्यावरण को समझ सके। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वत अलग करते हैं। तो यूराल पर्वत किसे अलग करते हैं? तो वह हो जाएगा एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं तो वह कहलाता है उद्गम केंद्र कहलाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है? तो वह हो जाएगा समतापमंडल मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे जो भी मेरी प्रैक्टिस सेट हो सभी आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, अगर आप देख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है सभी क्लासेस आपके एग्जाम में। देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा सभी क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वह हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा
कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम सभा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन उजागर करती है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन उजागर करती है, तो वह हो जाएगा जाति भेदभाव को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका होता है। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लिए ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, तो वह हो जाएगा केसर सागा, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ए और बी दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, पटवारी एक गांव तथा गांव के समूह की भूमि का आघतन लेखा जोखा रखता है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए आपका दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत हो जाएगा। तो गलत पूछा है, लोकतंत्र के बारे में कौन सा गलत हो जाएगा, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, लोकतंत्र में एक शासन के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, जो आपका लोकतंत्र के बारे में गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियान ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए हैं। 2006 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया था। तो कौन सा कानून बनाया गया था, तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, घरेलू हिंसा के लिए बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत हो जाएगा। तो संचार के माध्यम में कौन सा कथन गलत हो जाएगा, तो गलत पूछा है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर आंसर सही हो जाएगा, संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है, जो आपका देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे गलत पूछा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। तो समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य किस पर निर्भर होता है, तो वह हो जाएगा चैनल की लोकप्रियता पर निर्भर होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि सरकार के क्रियाकलापों के विषय में जानकारी अधिकार RTI का उपयोग किया जाता है, ना कि PIL जनहित याचिका का किया जाता है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उन्हें इसके माध्यम से अधिकार पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो आपका देखिए सेकेंड यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकेंड सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा लेकिन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रश्नकाल के सत्र के संबंध में ए और बी दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं
तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। तो आपका देखिए यहाँ पे सेकेंड बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, यह संसद के सत्र का पहला घंटा होता है जहां संसद सरकारी मंत्रियों से पूछकर जवाबदेही तय करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे सेकेंड गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा का निर्माण किसने किया था? तो भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा का निर्माण किसने किया था? तो वह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है, तो याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? देखिए, गलत पूछा है, तो भारतीय धर्मनिरपेक्ष के बारे में कौन सा गलत हो जाएगा कथन? तो वह हो जाएगा तीसरा जो गलत हो जाएगा, राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। जो गलत पूछा है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? तो भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? तो वह हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। भारतीय राज्य में लोकतांत्रिक सरकार है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति समानता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो जाति समानता को प्रचारित करने के लिए तो किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो वह हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ने की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने आक्रोश पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो वह हो जाएगा मंगल पांडे को। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा? तो वह हो जाएगा शाम के 9:30 बजेंगे। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास यूजफुल लगी कि नहीं लगी। तो ऐसी क्लासेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग नहीं बताएंगे तो कैसे हमें लगेगा कि आप लोगों को क्लास यूजफुल लग रही है कि नहीं लग रही है। तो कमेंट करके प्लीज़ बताया करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो वह हो जाएगा BR अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास यूजफुल लगी कि नहीं लगी। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। देखिए, सभी प्रॉपर क्लास लेते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए, 60 क्वेश्चन में से जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं। और देखिए, चाहे SST आपकी हो चाहे CDP आपकी हो, डेली क्लासेस चलने वाली है। और देखिए, जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा सभी क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी।